सो हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 8 से क्वेश्चन 10 तक डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो ये क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी लगेंगे आपको या फिर शायद इजी भी लगे, बट अच्छी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। ओके, एंड अगर आपको कोई सजेशन वगैरह है तो आप ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको कुछ दूंगा भी जिससे आप भी ट्राई करो कुछ। सो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है, X, Y, and Z can complete a piece of work individually in 6 hours, 8 hours, and 8 hours respectively. However, only one person at a time can work in each hour and nobody can work for 2 consecutive hours. All are engaged to finish the work. What is the minimum amount of time that they will take to finish the work? सिंपल पूछा है। तीन लोग हैं XYZ, एक 6 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है और बाकी के दोनों 8 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं काम को। ये तीनों मिलके काम करेंगे, एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम करेगा और मिनिमम टाइम में ये काम कंप्लीट करना है। मिनिमम टाइम में कैसे कंप्लीट होगा आपको पता है, जो सबसे तेज़ काम करता है उससे ज़्यादा काम करा लो, राइट। तीनों को ही काम करना है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। बट ऐसा नहीं बोला है कि तीनों को एक लाइन में काम करना है कि पहले एक्स करेगा फिर वाई करेगा फिर जेड करेगा। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना, ये 6 आवर्स 8 आवर्स 8 आवर्स जैसे दिया है, तो हम इसका अगर एलसीएम निकाल लेंगे तो वो 24 आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं 24 यूनिट टोटल काम है। तो ये अगर 6 आवर्स में 24 यूनिट कर रहे हैं मतलब एक आवर में 4 यूनिट कर रहे हैं और बाकी के 3 यूनिट्स कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे मिनिमम आवर में करने के लिए क्या करेंगे कि पहले एक्स से काम लेंगे, ओके, देन वाई से ले लेंगे या फिर जेड से, ओके, देन हम फिर से एक्स को लाएंगे, फिर से वाई या जेड किसी को ले आएंगे, फिर हम एक्स को लाएंगे और ऐसे हमारा काम चलेगा। ओके, देखते हैं। सबसे पहले एक्स आएगा काम करने के लिए तो 4 यूनिट्स काम कर दिया, हमें 24 यूनिट्स करने हैं। ओके, देन कोई भी वाई जेड में आ जाएगा, 3 यूनिट्स हो जाएगा, फिर एक्स को ले आएंगे 4 यूनिट, देन 3, देन 4, देन 3। अब अगर ये हो गया 6 घंटे में इतना काम, ओके, और ये 21 यूनिट्स हो जाएगा, हम फिर से एक्स को लाएंगे। अब जो वर्क है वो 3 यूनिट से बचा हुआ है, राइट, बट एक्स तो 4 यूनिट्स कर देता है एक घंटे में, तो 3 यूनिट्स करने के लिए कितने 45 मिनट्स लगेंगे उसे, राइट। और ये 6 आवर्स हो गए थे, तो टोटल टाइम क्या हो गया 6 आवर्स एंड 45 मिनट्स। ओके, काफ़ी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ पे पूछा गया है, ओके सॉरी, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि how many consecutive zeros are there at the end of the integer obtained in the product 1 square 2 square। ये एक प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसमें कितने कंसेक्यूटिव जीरोज होंगे, ओके, एट द एंड ऑफ द इंटीजर। तो एक बात आपको पता है कि मान लीजिए कोई भी लिखा हुआ है टर्म 2 2 2 एंड फिर 0 0, लास्ट में पूछे कितने जीरो लगे होंगे, तो जितने भी जीरो हैं नीचे अगर 10 के मल्टीपल्स हों उससे ही कटेंगे। तो ये चेक करने से अच्छा कि ऊपर कितने जीरो हैं, हम ये देख लेते हैं कि कितने 10 के मल्टीपल्स हैं, क्योंकि जितने भी 10 के मल्टीपल्स होंगे वो सिंपली प्रोड्यूस कर देंगे उतने जीरोस लास्ट में, राइट। 10 के मल्टीपल्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें कौन सा चाहिए होगा, हमें एक तो चाहिए होगा 2 और दूसरा 5। अगर 2 और 5 अकर हो रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स, तो फिर वो 10 के फैक्टर बना देंगे। तो हमें बस यही चेक करना है कि 2 और 5 के कितने मल्टीपल्स हैं, ओके, दोनों के। पहले 2 के चेक कर लेते हैं, 5 का उसके बाद चेक कर लेंगे। 2 के आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 के 4 मल्टीपल्स, 2 की पावर 4 है मतलब 2 के हमें 8 मल्टीपल्स मिल जाएंगे, राइट। देन 4 की पावर 8 होगी, वहाँ पे हम मल्टीपल टाइम्स कर पाएंगे। अगर 4 की पावर 8 है, ओके, देन 8 की पावर 16 हो जाएगी जैसे सीरीज जा रही है, देन उसके बाद 16 की पावर 8। तो 2 के बहुत सारे मल्टीपल्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे, दैट इज़ क्वाइट ईजी। बट 5 के कितने मल्टीपल्स, इसके अकॉर्डिंग 5 की पावर 10 होगी, राइट। देन 10 की पावर कुछ होगी जिसमें हमें 5 के मल्टीपल्स मिल जाएंगे, 10 की पावर 20 होगी, 15 की 30 होगी, ओके, 20 की 40 होगी एंड 25 की 50 है। अगर 25 की 50 है तो 25 में तो 5 2 बार आता है, ओके, तो मतलब 25 की 50 है तो मतलब 5 इंटू 5 आता है, और ये 50 टाइम्स अगर होगा मतलब यहीं से हमें 100 टाइम्स 5 जो है वो मिल गए, ओके।
और हमें बाकी भी 5 की पावर 10 है, 10 की पावर 20 है। सो हमें अब जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वाई? बिकॉज आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 50 लिखा है आंसर, 5 की 5 के मल्टीपल्स में इससे तो बहुत ज़्यादा मिल गए हैं, ये हो गया ख़त्म। 55 से भी ज़्यादा, और 100 तो हमने सिर्फ 25 से देख लिए हैं, बाकी 5 की पावर्स हैं, 10 की पावर्स हैं, उसमें हमें 5 के मल्टीपल्स मिल जाएंगे। सो ये भी नहीं होगा, सिंपली कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, 200 विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। On January 1st, 2023, a person saved ₹1. On January 2023, he saved 2 more than that on previous day. On January 3rd, 2023, he saved ₹2 more than that on previous day. So कैसा है, जनवरी 1 को ₹1 सेव किया, फिर 3 किए, फिर 3 जनवरी को 5 किए, 4 जनवरी को 7 किए, एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता जा रहा है। पूछा गया है यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। At the end of which date was his total savings a perfect square as well as perfect cube? Okay, so कब वो perfect cube है and perfect square हो जाएंगी, कितनी तारीख को? ओके, और तारीख यहाँ पे दी हुई है, इनमें में से कोई होगा या फिर पॉसिबल नहीं है, वो भी आप बता सकते हो। सिंपल है यहाँ पे कि अगर आप देखोगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, ओके सॉरी 2 का क्यूब जो होता है 8 होता है, बट कोई भी स्क्वायर नहीं होता जो 8 होता है, मतलब इंटीजर का अगर हम देखेंगे। देन 3 का जो क्यूब होता है 27 होता है, किसी का भी स्क्वायर 27 नहीं जाता। बट अगर आप 4 का क्यूब देखोगे दैट इज़ 64, एंड 8 का स्क्वायर 64। तो वही पूछा है कि ये पैसे कब मिलके 64 रुपीज़ बन जाएंगे। तो सिंपल है, आप 1 2 1 3 5 ऐसे जोड़ते चले जाओगे और आपको एक आंसर मिलेगा, और वो आपको खुद से कैलकुलेट करना होगा। आई थिंक इतना आप करोगे तो अच्छा रहेगा, बट आंसर जो आएगा वो यहाँ पे 8 जनवरी आएगा। ओके, 8 जनवरी 2023 को इनके पास 64 रुपीज़ इकट्ठा हो जाएंगे। सो बी आंसर यहाँ पे होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक इट। एंड अगर आपको कोई भी सजेशन है, आपको समझ में नहीं आया या फिर आपको चाहिए और डिटेल्स चाहिए क्वेश्चन के बारे में, या फिर डिफरेंट तरीके से आप चाहते हो सॉल्व करो, तो आप बता सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।